नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। तो गाइस ये हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र महासभा की महासभापति बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित। इंडिया हाउस जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका ऑप्शन है लंदन। गुट निरपेक्ष NAM देशों का प्रथम सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन है बेलग्रेड। उत्तल व अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। तो ये हैं ऑप्शन बी गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी एल्यूमिनियम Al। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन बी जॉन डाल्टन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन है मीथेन CH4। अब शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी है। ऑप्शन बी स्टेपीज। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगम या कह सकते हैं इनपुट व निर्गत या कह सकते हैं आउटपुट भंडारण करने वाला है। तो ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। लैन कार्ड का दूसरा नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा NIC। निम्न में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। अगला है जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। ऑप्शन सी यूटिलिटीज। ऑप्शन है 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए। तो आपका सबसे पहले लिख लेते हैं फ्रैक्शन आपका क्या क्या है। 1/2 1/3 प्लस 1/4। पहले इसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2 और 3 और 4 का लासा कितना होता है, एलसीएम कितना होता है 12 12। अब 2 का डिवाइड करेंगे 12 तो 6 बार जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4। फिर 4 3 12, 3 एकम 3। अब देखिए 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। 2 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5/12। अब ये जो फ्रैक्शन निकल के आया है, नया नंबर निकल के आया है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 1 के बराबर हो जाए। मान लेते हैं 5/12 में हम लोग कितना जोड़ दें, x जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो हमें बताना क्या है, x की वैल्यू ही तो बतानी है। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/12। एलसीएम अब इसमें देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 12। ऊपर कितना आ जाएगा 12 माइनस 5। तो देखिए 12 में से 5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/12। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। है 15, 25, 48 का लासा क्या होगा। तो 15 है आपका, दूसरा क्या है 25 है, तीसरा आपका क्या है 48 मतलब 48। इसका आपको लासा बताना है। तो गैस कैसे करेंगे, 15 के सबसे पहले फ्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 5। 25 के फ्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 5। और 48 के अगर फ्रैक्शन करें 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। और देखिए पूरा अगर फ्रैक्शन करें 48 के तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटना पड़ेगा, मतलब एक बार 2 और होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होती है सभी में
बाई लेते हैं, मतलब जो संख्या आपकी जितने बार होगी उसको उतना बार लिखेंगे। तो दो देखिए इसमें कितने बार है, 4 बार। तो 2 की घात 4 ये हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। 3 देखिए इस पर ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, तो 3 आपका एक ही बार आएगा। 5 देखिए 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख देंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200। तो 1200 आंसर आया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। मतलब मान लेते हैं उसकी मासिक आय उसकी एक्स है, और जिसका वह 5/6 भाग खर्च कर लेता है, मतलब 5x/6 खर्च कर लेता है। यदि उसकी मासिक आय, यदि वह मासिक 624 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। मासिक आय तो हम लोगों ने एक्स मानी थी, और बचत आपकी दी हुई है 624। बचत आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि कोई आपकी इनकम है एक्स, उसमें से आपने 5x/6 खर्च कर दिया, तो आपका बचेगा कितना, मतलब माइनस ही तो लगाएंगे। तो टोटल हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी इनकम है उसमें से आपने 5/6 भाग खर्च कर दिया, तो आपका कितना बचा, वो बचत ही तो होगी। जैसे आप 100 रुपये ले गए, 50 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली, तो बचेगा कितना, 50 रुपया। तो देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, 624। तो हमें मासिक आय बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 6x - 5x/6 इजकल टू 624। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 624 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3744। 3744 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। है आपका 850 का 40%। 850 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 40% मतलब 40/100। फिर है 672 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 988 माइनस क्वेश्चन मार्क, इसके बराबर है। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए गाइस, हम लोग क्या निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कटा, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 4 प्लस 672 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 988 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क इजकल टू क्या हो जाएगा, 988, फिर माइनस का 85 इंटू 4, और ये प्लस है 672, तो ये माइनस का 672 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका 988, 988 तो ये हो गया आपका, साथ में आपका माइनस 80 इंटू 4 है, तो 85 इंटू 4 है, तो 85 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो कितना आएगा, 340, और प्लस, सॉरी, फिर मैं माइनस का 672, ये हो जाएगा 988 माइनस 340, और 672 कितना होगा, तो 1012। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के बराबर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 988 से 1012 घटाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 976। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला किसी संख्या का 25%, मान लेते हैं एक्स का 25%, 25/100 लिख सकते हैं प्रतिशत को। उस संख्या के 10% का अंतर, देखिए किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का अंतर, मतलब एक्स का 25% तो है, साथ में एक्स का 10% का अंतर, मतलब 10/100 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, संख्या बतानी। तो ये देखिए 25×100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा x/4 माइनस x/10 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 40, तो 10x, 4×40, 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 9। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा 6x/40 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 9। 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3। फिर 2 से ये 40 काटेंगे 20, और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 20×3 = 60। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 720 रुपये में एक घड़ी खरीद कर, तो कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, 720 रुपया। मतलब कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है 720। जब 100% है 720, तो 1% कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 72/10, ये हो गया। अब देखिए 20% के लाभ पर बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120%।
तो हमें 1% की वैल्यू पता है, तो 120% यहाँ से निकाल लेंगे। तो 120% क्या हो जाएगा, 72/10 इंटू 120, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीरो से जीरो काटेंगे, तो 72 में हम लोग 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 1 दूनी 2, 1 सत्ते 7, 4 6 और 8, 862 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 800, सॉरी, ये हो जाएगा 4, 864 आपका रुपया हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। एक ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड इक्वल टू कितना है, 50 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 6 से काटेंगे, 6×3 = 18, 6×5 = 60, और 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/3 आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड। और टी बराबर आपका दिया हुआ है 5 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। चाल कितना है, 50/3, समय कितना है, 5, तो देखिए 125/3 मीटर आपका आ जाएगा। देखिए 50 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 मतलब 250/3 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से 600 हो जाता है, तो धन बताइए। मूलधन हमें बताना है। तो एसआई क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। साधारण ब्याज हमें पता है कितना दिया हुआ है, 600 रुपया। साधारण ब्याज आपका 600 है, पी की वैल्यू हमें बतानी है, आर हमें दिया हुआ है कितना है, 3%, तो 3 ये हो जाएगा, और टी कितना है, 5 वर्ष मतलब 5 बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई 600 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, और 15 पी आपका ये आ जाएगा। अब देखिए 15 से ये काटेंगे, 15 तो यहाँ 15×4 = 60। ओके गैस, तो 15×4 = 60 और 3 जीरो ये, 4000 आपका आंसर आ जाएगा मूलधन। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो रेशियो पूछा गया है। देखिए आपका क्षेत्रफल और विकर्ण का अनुपात पूछा गया है। तो एक वर्ग है, इसकी भुजा देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये होता है √2 इंटू ए, ये होता है वर्ग का विकर्ण, ये होती है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है ए स्क्वायर है, और विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, √2a है आपका। तो इसमें पूछा गया है कि विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल, तो विकर्ण पर भी एक वर्ग खींचा गया है, तो उसमें आपको भुजा पता है कितनी है, √2a, तो उसका भी ये स्क्वायर हो जाएगा, √2 इंटू ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका अनुपात बताना है, तो ए स्क्वायर अनुपात 2a², तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके गाइस, और एक अगर इसको सिंपल करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1:2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।